अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामियात, अज़ीज़ तालिबात, तहियतुल वुज़ू। आज हम इस पर बात करेंगे वुज़ू के 2 नफ़ल, उनकी फ़ज़ीलत पर बात करेंगे। जी हाँ, तो अर्ज़ कर रही हूँ कि जब हमने नमाज के लिए वुज़ू कर लिया तो नमाज शुरू करने से पहले अगर हम 2 नफ़ल तहियतुल वुज़ू की नीयत से पढ़ लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़े अजर व सवाब का सबब होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर के बाद यानी एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर के वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया कि ए बिलाल, इस्लाम कबूल करने के बाद तुमने ऐसा कौन सा अमल किया है जिसके बारे में तुम बनिस्बत दूसरे अमाल के अल्लाह की रज़ा की ज़्यादा उम्मीद रखते हो। क्योंकि मैंने, यानी आका फरमा रहे हैं, मैंने अपने आगे जब आप मेराज शरीफ पे तशरीफ़ लेके गए और जन्नत और दोज़ख की सैर करवाई गई आपको, तो आका फरमाते हैं मैंने अपने आगे जन्नत में तुम्हारे जूतों की आहट सुनी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अमल इससे बढ़कर ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाला नहीं मैंने किया कि जब कभी भी किसी वक्त रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, रात में या दिन में मैंने वुज़ू किया हो तो उस वुज़ू से कुछ ना कुछ अपने मुक़द्दर की नमाज ज़रूर पढ़ी। यानी हज़रत बिलाल ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद जो अमल किया, जो अमल किया से मुराद मसलन जैसे कि अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुमने वो कौन सा अमल किया जिसके बारे में तुम दूसरे आमाल की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के ज़्यादा उम्मीद रखते हो। तो हज़रत बिलाल ने जवाब में अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद जो अमल किया वो ये कि दिन और रात में कोई ऐसा वुज़ू नहीं जो मैंने किया हो और उस वुज़ू से मैंने अपने मुक़द्दर की कुछ ना कुछ नमाज ना पढ़ी हो। मेरी मुअज़्ज़ज़ सामियात, इस हदीस मुबारका में यूँ इरशाद है कि जो कोई मुसलमान वुज़ू करे
और अच्छी तरह वज़ू करे, यानी वज़ू के फ़राइज़ सुन्नतें पूरी करके वज़ू करे और खूब ध्यान से तमाम जगहों पर पानी पहुँचाए। फिर खड़े होकर उसी तरह 2 रकअत नमाज पढ़ ले कि ज़ाहिर और बातिन इन दोनों रकअतों की तरफ मुतवज्जो रहे, तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। यानी वज़ू करने के बाद तहियतुल वज़ू की नीयत से 2 रकअत नमाज नफल पढ़ने का इतना बड़ा अजर है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने मुकम्मल खुशू व खुजू से वज़ू के 2 नफल पढ़ लिए उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हमें और आपको क्या मालूम हुआ कि वज़ू के बाद 2 रकअतें खूब खुशू व खुजू के साथ दिल लगाकर पढ़ने का इतना बड़ा सवाब है। और बाज़ फुक़हा ने यह भी लिखा है कि वज़ू के बाद जो सुन्नत या फ़र्ज़ पढ़ ले तो इससे भी तहियतुल वज़ू का सवाब मिल जाएगा, जैसे तहियतुल मस्जिद का सवाब इस तरह मिल जाता है। लेकिन मालूम यही होता है कि तहियतुल वज़ू की रकअतें मुस्तकिल होनी चाहिए। तहियतुल वज़ू पढ़े तो ये देख ले कि मकरूह वक़्त तो नहीं है, क्योंकि ज़वाल के वक़्त कोई नमाज़ पढ़ना भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह नमाज असर के बाद सूरज छुप जाने तक नफल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इन वक्तों में तहियतुल वज़ू भी ना पढ़े। बाज़ फुक़हा ने तो यहाँ तक लिखा है कि वज़ू का पानी अज़ा के खुश्क होने से पहले यानी वज़ू का पानी अज़ा से खुश्क होने से पहले कि अभी हमारे वज़ू वाले अज़ा खुश्क भी ना हों तो तहियतुल वज़ू पढ़ लेनी चाहिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल के जूतों की आहट अपने आगे जन्नत में सुनी। बाज़ रवायात में आता है कि आप मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए तो आपने सुनी, और बाज़ में है कि आपने ख्वाब में सुनी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये तो मुकम्मल सच्ची बात है, पक्की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, और ये बहुत मशहूर हदीस शरीफ है, आपने भी सुनी होगी। क्योंकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बतौर खादम ख़ास बेदारी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और बाज़ ज़रूरी उमूर की इंजाम दही के लिए आगे आगे चला करते थे। इसमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जन्नती होने की और इस अमर की बिशारत है कि वो जिस तरह दुनिया में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर रहने वाले थे, आखिरत में भी इनको कुर्ब ख़ास नसीब होगा, क्योंकि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ख्वाब वही होता है। इसलिए इस अजीम खुशखबरी के वाक़े होने में कोई शक नहीं। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बाद रवायात में है कि जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि सबसे उम्मीद वाला अमल ये है कि जब मैं वज़ू करता हूँ, अपने मुक़द्दर की नमाज़ पढ़ता हूँ, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस अमल की वजह से, यानी आपने फरमाया कि इस अमल की वजह से, वज़ू के बाद नफल पढ़ने की वजह से, इस अमल की वजह से तुमको ये फजीलत हासिल है, यानी तुम्हें
तहियातुल वुज़ू की वजह से ये फजीलत हासिल हुई कि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी। चूँकि ये फजीलत मखसूस आमाल यानी हर वुज़ू के बाद नमाज का एहतमाम करने से मिली, तहियातुल वुज़ू से मिली, इसलिए हम सबको ये अमल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि इस अमल की इतनी बड़ी फजीलत है। तो जब हमने नमाज के लिए खड़े तो होना ही है मेरी बहनों, तो उससे पहले 2 नफल पढ़ने में कितना सा टाइम लगता है। जैसी नमाज हमारी है मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, और बाज़ तो माशाअल्लाह 2 मिनट भी नहीं लगाते। इसलिए ये 2 मिनट का इतना बड़ा अजर व सवाब हम अपने हाथों से क्यों ज़ाया करें। इंशाअल्लाह ताला जो मेरी बहनें पढ़ती हैं अल्लाह उनको मुबारक करे, और जो नहीं पढ़ती आज के बाद इंशाअल्लाह हम इतने बड़े सवाब से अपने आप को महरूम नहीं रखेंगे। वुज़ू तो करना ही है, तो वुज़ू करके जनमाज बिछा के नमाज के लिए खड़ा तो होना ही है, तो क्यों ना हम पहले 2 वुज़ू के नफल पढ़कर तहियातुल वुज़ू की नीयत से वुज़ू के 2 नफल पढ़कर इस इतने अज़ीम सवाब के मुस्तहिक बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी किस्मत में फ़रमाए और इस अज़ीम सवाब से हमें कभी महरूम ना करे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।